बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो कुछ शॉर्ट डिफिनीशन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्पेस। तो स्पेस का जो डिफिनीशन है वो है द ज्योमेट्रिक रीजन एक्सेप्टेड बाय एनी बॉडी। कि हमारे पास कोई बॉडी हो, वो कुछ रीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रही हो, तो उसे हम स्पेस कहते हैं। फिर हमारे पास है टाइम, द इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स। हमारे पास दो इवेंट्स है, उसके दरमियान जो इंटरवल होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम टाइम कहते हैं। टाइम का हमारे पास दूसरा जो डिफिनीशन है वो है द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। टाइम इज एब्सोल्युटली क्वांटिटी विच कैन चेंज। टाइम हमारे पास जो है वो एक क्वांटिटी है जो कि चेंज होता है। अभी हम ये बातें करते हैं, जब मैं एक बात कंप्लीट करता हूँ दूसरा स्टार्ट करता हूँ तो उसमें भी टाइम गुजरता है। तो ये हमारे पास दोनों जो है टाइम के डिफिनीशन है। ये थर्ड हमारे पास है मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर विच ऑक्युपाइज स्पेस। ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो डिफिनीशन है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका इतना डायमेंशन है कि हम उसको शुमार भी नहीं करते, मतलब नेग्लिजिबल मीन्स न होने के बराबर, तो उसको हम पार्टिकल कहते हैं। मतलब हमारे पास अगर हम देख ले, हम एक रूम में बैठे हो और उस रूम में जो है वो सूरज की रोशनी आती हो, तो उस सूरज की रोशनी के सामने अगर हम देख ले तो वो थोड़े बारीक बारीक जर्रे जो है वो उड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। और उसका जो डायमेंशन होता है वो ना होने के बराबर होता है। फिर हमारे पास आ जाता है रिजिड बॉडी, द बॉडी विच कैन नॉट चेंज देयर डायमेंशन। हमारे पास एक बॉडी है, वो डायमेंशन चेंज न कर रही हो, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक सख्त बॉडी को कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन है रिजिड बॉडी का हमारे पास द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्टिकल्स ड्यू टू फोर्स इज नेग्लिजिबल। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके डायमेंशन में चेंज ना आता हो, मतलब अगर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस बॉडी के लिए वो फोर्स नेग्लिजिबल हो के, मतलब जितने भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो बॉडी समझ रही है कि मुझ पे कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं होता, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। फिर हमारे पास जो डिफिनेशन है वो है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड। हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब स्पीड और टाइम। स्पीड अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कहते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम अगर हम कहते हैं तो वो हम कहते हैं 9 ओ क्लाक, 10 ओ क्लाक, 9:30 ओ क्लाक, 9 AM, 12 PM, इस तरह। तो उसमें हमारे पास जो है सिर्फ डायमेंशन होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में ये डिफरेंस है कि हमारे पास स्केलर जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो है वो रिप्रेजेंट होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। और ऊपर अगर हम देख ले तो ये स्पीड और टाइम, इन दोनों का हम डायरेक्शन नहीं बता दे, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। और ये जो है ये फोर्स, वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये जो है कुछ प्रॉपर डायरेक्शन में भी होते हैं। मतलब अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसलिए हम जब फोर्स का लिखते हैं उस पर हम फिर ऊपर ये साइन भी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इससे हमें पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर इससे भी हमें पता है, ये एरो हम लाजमी लगाएंगे क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो भी हम किसी खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी भी किसी खास डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी अगर कोई गाड़ी एक्सेलरेशन लेती है वो किसी खास डायरेक्शन में लेती है, तो उसको भी हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज को हम कहते हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो है फोर्स, द इफेक्ट ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी व्हिच आइदर पुश और पुल। हमारे पास जो इफेक्ट होता है एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे, जो कि या पुश करता है या पुल करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। मतलब हम ये पिन यहाँ पे फोर्स देते हैं तो ये पुश होता है, तो इसको हम फोर्स कहते हैं। या हम किसी चीज से ये बुक या नोटबुक जो है ये ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसको हम पुल कहते हैं।
तो ये कुछ डिफिनेशन थे, शॉर्ट डिफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वगैरह में, अदर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसको हमने समझने की कोशिश की आज पढ़ने की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको कुछ भी मसला हो किसी और टॉपिक में, इस टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।